So hello students, this is class 11th mathematics chapter name is set. So we'll be starting with the new chapter that is set. So what is set? So set, if we talk about the definition of a set, so set is the collection of well-defined objects. ठीक है? So set की definition is the collection. Set is a collection of well defined ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो सेट क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट्स की बात करें, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है. ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करते हैं. सेट के अंदर जो भी चीज हम लिखते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं, उन्हें हम मेंबर्स भी बोल देते हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स भी बोल देते हैं. ठीक है, तो एलिमेंट, सेट एंड मेंबर्स इज वन ऑफ द सेम थिंग. ठीक है, और इनका कलेक्शन तो हम सबको पता है, इकट्ठा करना. तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट. अब जैसे कलेक्शन कैसे की बात करते हैं, जैसे मान लें हम डिफाइन करते हैं इट इज अ सेट. हमने लिखा 1 2 3 4 5. ठीक है, वी ऑल नो दैट 1 2 3 4 5 आर द नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स हैं या 5 तक, पहले 5 नेचुरल नंबर है. सो दिस सेट ए इज अ सेट, इज अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. पहले 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन है ये. सो दिस इज नोन एज अ सेट. इज हम सेट कहेंगे ऑफ हैविंग वन फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. पहले 5 नेचुरल नंबर इसमें है. ठीक है बेटा, तो अब ध्यान रखने वाली क्या बात है, व्हाट इज द कैपिटल, द लेटर ऑफ सेट. सेट हमेशा कैपिटल लेटर में डिफाइन होता है. ठीक है, तो विल डिफाइन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे किसी भी सेट को बाय अ कैपिटल लेटर. ठीक है, किसी भी कैपिटल लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एस एच आई डी. और यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर ये नॉर्मली अल्फाबेट्स है इसमें, तो हम स्मॉल लेटर्स में इन्हें एलिमेंट्स, मेंबर्स को या ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में दिखाते हैं. उसके बाद सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के ब्रैकेट्स तो हमने देखे हुए पहले पढ़े हुए, इट्स कर्ली ब्रैकेट. तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को दिखाते हैं. ठीक है बेटा, चलिए, तो ये एक जनरल फॉर्मेशन है. ठीक है, कैसे हम एक सेट को डिफाइन करेंगे. ठीक है, और भी आगे और भी तरीके हैं. ठीक है, सेट को दिखाने के धीरे धीरे फर्दर वीडियो में आप देखेंगे. अब तो जैसा हमने फिर से आते हैं दोबारा से सेट की डेफिनेशन में. लेट्स कम बैक टू द डेफिनेशन ऑफ द सेट. तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट पता लग गया, कलेक्शन हमें पता है बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन. हमने कलेक्ट करा कहीं से कहीं कोई डाटा, किसी भी चीज से हमने कलेक्ट करा. अब ये वेल डिफाइंड एक और चीज बोली गई है, दिस इज वेल डिफाइंड. अब वेल डिफाइंड कैसे होगा? अब वेल डिफाइंड हम एक एग्जांपल लेते हैं. देखिए वेल डिफाइंड कैसा है कि किसी चीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से जैसे आप है आपकी क्लास में, लेट्स मेक अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हैविंग मैथमेटिक्स इन योर सेक्शन. ठीक है, हमने सेट बनाया भाई, सब पे मैथमेटिक्स हो सकता है, किसी पे ना ऑप्शनल हो किसी पे, तो हम ये बना सकते हैं. इट्स अ डिफाइंड सेट. ठीक है, हमने क्या बनाया, एक क्या बनाया, कलेक्शन ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स हैविंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट. या फिर सब्जेक्ट की छोड़ो, लेट्स मेक इट इन द पॉइंट ऑफ स्पोर्ट्स. ठीक है, लेट्स मेक अ कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, क्रिकेट खेलना जिन्हें पसंद है, तो हम बना सकते हैं भाई जिसे जिसे पसंद है उनके नाम लिख दिए हमने सेट्स में और हमें बन गया. ठीक है, अब उन्हीं, जैसे मान लीजिए लेट वी हैव 10 स्टूडेंट्स. ठीक है जी, 10 स्टूडेंट्स हमें मिले दोज हु लाइक क्रिकेट. ठीक है, क्रिकेट एक क्लास में 10 ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो कि क्या करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं. ठीक है, सो ये तो हमारा प्रॉपर सेट बन गया क्योंकि हमें वेल डिफाइन है, हम आराम से लिख सकते हैं. हमने पूछा बच्चों से कि भाई कौन कौन क्रिकेट खेलना पसंद करता है या कैसे कैसे है, हमने लिख लिया. अब यहीं से हो गया, अब हमने लिख दिया. मान लीजिए अब हम बनाते हैं सेट, वी विल मेक अनदर सेट, सेट ऑफ टॉप 10 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट इन योर क्लास. ठीक है, अब हमने क्या बनाया, सेट ऑफ टॉप 10 स्टूडेंट्स, या 5 भी लिख सकते हैं,
top 10 students playing student players, top 10 players of cricket of your क्लास। ठीक है जी। अब हमने क्या बनाया, हमने बनाया टॉप 10 प्लेयर्स। अब टॉप 10 प्लेयर्स के लिए डेफिनेशन ये इनकम्प्लीट सी होती है। क्यों होती है इनकम्प्लीट? अगर इसकी बात करें कि भाई टॉप 10 मान लिया, हम बच्चों से पूछते हैं बच्चे कि भैया आपको कौन सा लगता है, किसी को हो सकता है बॉलर पसंद हो, ठीक है, किसी को फील्डिंग पसंद हो, किसी की बैटिंग बहुत अच्छी है तो बॉलिंग उसके हिसाब से नहीं है। तो यहां पे जो चीज हमसे पूछी गई है यानी टॉप 10 यानी टैलेंट की बात करेंगे, वो टैलेंट हम किस बेसिस पे, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जिसको जो चीज पसंद है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी क्या बनाएगा, परफॉर्मेंस लिस्ट बनाएगा। टॉप 10 में अरेंजमेंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे हर जगह। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। ऑल्दो इट्स अ सेट तो बन सकता है, लेकिन ये सब जनों का अलग अलग बनेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई हम आपसे पूछने लगे कि मेक अ सेट ऑफ टॉप 5 राइटर्स। टॉप 5 राइटर्स का हमने बना लिया, ठीक है। अब राइटर्स भाई किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, हो सकता है किसी को चेतन भगत पसंद है, किसी को मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पसंद हो, किसी को कोई पसंद हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो यहां पे जो सेट है हमारा होता है वो वेल डिफाइंड नहीं हो पाता, क्योंकि यहां पे एक पर्सन टू पर्सन सिचुएशंस का वेरिएशन होने की सिचुएशन बनी रहती है, ठीक है। तो आपको पता लगा कि भाई वेल डिफाइंड किस कंडीशन में होगा और वेल डिफाइंड किस कंडीशंस में नहीं होगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर? सो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं हम अपने चीजों पे, सेट्स के बारे में। तो हमें सेट्स के बारे में क्या क्या पता लगा? एक तो सेट क्या होगा, हमेशा कलेक्शन होगा, किसका? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होंगे। वेल डिफाइंड कैसे होंगे कि भाई प्रॉपर तरीके से, वहां को कंफ्यूजन पॉइंट ऑफ व्यू ना हो। दूसरी बात, जो हमारा सेट है वो हम जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एलिमेंट्स जो हैं हमारे सेट्स के वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम दिखाते हैं, और उसके बाद जो एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली हम स्मॉल लेटर्स में दिखाते हैं अगर वो अल्फाबेट हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने सेट्स में, कुछ सिंबल्स की बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात बताऊं इस सेट के बारे में, दिस सेट कंटेन्स 5 एलिमेंट्स। अब इस सेट के बारे में बात करें, दिस सेट कंटेन्स 5 एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं इज 5 बिलोंग्स टू दिस सेट, क्या 5 जो एलिमेंट है, 5 नंबर है, 5 नंबर क्या इस सेट को बिलोंग करता है? बिल्कुल बिलोंग करता है। क्या 6 सेट को बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ये इस सेट में नहीं है। तो हम लिखते हैं इफ वी हैव टू राइट 5 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, इसे हम क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू एप्सिलॉन भी बोलते हैं हम, ठीक है। इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, और इसको हम डिनोट करते हैं सेट्स में किससे? बिलोंग्स टू से। इफ यू हैव टू राइट दैट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो हम ये लिखेंगे 6 डज नॉट में इसे क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर देंगे टू ए। भाई 6 क्या है? ए को बिलोंग नहीं करता, पर 5 हमारा क्या है? ए को बिलोंग करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, इतनी बात हमें पता लग गई। बिलोंग्स टू पता लग गया, डज नॉट बिलोंग्स टू पता लग गया, सेट हमें पता लग गया कैसे कैसे डिनोट करते हैं, किस किस तरीके से करते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये हमें समझ आ गया होगा, आपको एक आइडिया मिल गया होगा व्हाट इज सेट। अब सेट्स को किस किस फॉर्म में लिखते हैं हम वो बताएंगे आपको। वी हैव 2 फॉर्म्स टू राइट अ सेट। एक तो हमारी रोस्टर फॉर्म होती है और एक हमारी क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो जल्दी से बताते हैं हम इसे, क्या होती है रोस्टर फॉर्म, और व्हाट इज रोस्टर फॉर्म, और टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरी क्या होती है हमारे सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब बताते हैं, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। So now we have to see to write the form of sets, ठीक है। तो पहली हमारे पास फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म, और इसे हम
और टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं, टेबुलर। ठीक है जी। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है और टेबुलर फॉर्म क्या होती है? ये वही होती है जो अभी दिखाते हैं। जैसे हमने एक सेट दिखाया है, इसको हमने लिखा है ए इज द नंबर, नेचुरल नंबर 5। ठीक है, ये हमने क्या करा, ये एक रोस्टर फॉर्म हमने कैपिटल लेटर में दिखा दिया सेट को। आपके कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स हमने जनरली लिख दिए। ठीक है, याद रखने वाली चीज क्या है? रिमेंबर दीज थिंग दैट द एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। एक तो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, और दूसरा द सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डजंट मैटर इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सीक्वेंस मैटर नहीं करती। इसे मैं अगर ऐसे भी लिख दूं 1 3 5 2 4, ठीक है, तो इन दोनों का सेट का मतलब अभी भी सेम ही है। ठीक है, ये 5 एलिमेंट है, पांचों एलिमेंट सेम है हमारे पास। ठीक है, तो ये और ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अरेंजमेंट जो सीक्वेंस ऑर्डर होता है ये मैटर नहीं करता। ठीक है, क्लियर है रोस्टर फॉर्म में। एक और भी चीज है कि अगर मान लो कोई अल्फाबेट है, इफ वी हैव टू लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेक अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ लेटर स्कूल। ठीक है जी, ठीक है, सेट ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। ठीक है, एक वर्ड है स्कूल हमारे पास, स्कूल के हमें लेटर्स लिखने हैं, अल्फाबेट्स हमें देखने हैं। तो हम ये बताएंगे ए इज इक्वल टू, हमने ए सेट बनाया तो बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेट्स नेम इट बी। ठीक है, बी लिख लिया हमने, और यहाँ पे स्कूल के लेटर लिखे तो एस सी एच। अब ओ रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हम इसमें बार बार लिखते नहीं है, तो हमें क्या लिखना है, ओ और फिर एल। ठीक है बेटा, तो ये हमारे स्कूल के कितने जितने भी एलिमेंट हैं, ये सारे हमने इन्हें यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये होता है रोस्टर फॉर्म, कैसे हम रोस्टर फॉर्म में एक सेट को दिखाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव आर, ये आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हम आपको सेट बिल्डर फॉर्म बताते हैं। सो नेक्स्ट इज हमारी सेकंड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। वी हैव सेट बिल्डर फॉर्म। सो इन सेट बिल्डर फॉर्म, अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं बेटा, वी राइट दीज थिंग इन अ डिफरेंट ऑर्डर। जैसे वही एक सेट था, मान लो कि जो हमने सेट लिया था ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। इसी सेट को मुझे फॉर्म चेंज करना है। वी हैव टू राइट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सो वी विल राइट दिस सेट एज, वी विल राइट एक्स सच दैट एक्स is a natural number less than 6। ठीक है जी, अब देखिए ये क्या है, इसमें हम क्या लिखते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं एक्स सच दैट एक्स, वाई सच दैट वाई भी ले सकते हैं, जेड सच दैट जेड भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी आपने क्या लिखना है। तो इसका मतलब है इस सिंबल को हम बोलते हैं सच दैट। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, सच दैट। सो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। इसको जब हम लिखेंगे तो यही होंगे 1 2 3 4, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, और क्या होता है 6 से छोटे यानी 5 तक की बात कर रहे हैं। तो ये सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। आपको ना क्या एक कॉमन पैटर्न देखना होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना पड़ता है, हमें क्या देखना हो, सबका एक कॉमन चीज, हमें सब में कॉमन क्या दिखा कि ये सारे नेचुरल नंबर है। अब किस फॉर्म में क्या होगा, लेस देन 6 है, 6 से छोटे नेचुरल नंबर है। हमने बस वही बात इसे लिख दी इस फॉर्म में। ठीक है, अब हमें ये भी दिख रहा है कि अगर मैं देखो इसे ऐसे लिखूं, अब जैसे वाई सच दैट वाई लिख लेते हैं। चलो वाई सच दैट वाई सच दैट वाई इज अ होल नंबर, इज द होल नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, 0 से बड़ा है, और ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आने का क्योंकि 0 नहीं है इसमें। होल नंबर ग्रेटर देन 0 एंड
लेस देन इक्वल टू 5 कर लिया हमने। अब की बार हमने क्या करा, इस फॉर्म में, फॉर्म अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वाई से दैट वाई ये होल नंबर है, क्या 0 से बड़े होने चाहिए और 5 से इक्वल और उससे सारे छोटे होने चाहिए। तो हमें पता है कि 0 से बड़े होल नंबर कौन सा होता है, 1 2 3 4 और 5 तक जाना है, क्योंकि इक्वल टू भी है इसमें, छोटे भी लिखने हैं सारे और बड़े भी लिखने हैं इसमें, तो इस 5 तक भी लिखना है, बड़े लिखने हैं इसमें, ठीक है जी। तो हमें ये पता लग गया, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये हमारा एक अपना तरीका है कि हमने इसमें देखा कॉमन पॉइंट कैसे मिल रहा है हमें, ठीक है। तो वो हमने लिख लिया। हम इसमें ये भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव हमें पता है यही होते हैं सारे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर 5 से ये छोटे या इसके बराबर, ठीक है, 5 से छोटे वाले और वो, तो पॉजिटिव हमने टर्म लिख दी। तो ये हमारा डिफरेंट वेज है इसी चीज, एक ही चीज को कैसे कैसे लिखते हैं। तो आपको समझ आया होगा सेट बिल्डर फॉर्म भी अच्छी तरीके से। तो ये था दिस इज द टाइप ऑफ सेट, कैसे हम सेट्स को डिफाइन करते हैं, बताते हैं हम कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो ये सारी चीज थी, ये सब आप नोटिफाइड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम पे डिफरेंट टाइप के सेट्स भी आते हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। अब सेट्स की बात करें तो देखो सेट्स कैसे डिफाइन होते हैं। टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स बताएं हम, तो पहले हम बताएंगे फाइनाइट सेट। क्या बताएंगे? फाइनाइट सेट आर दो सेट इन विच द एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, ठीक है, कि हम जिन्हें काउंट कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं एक एंड पॉइंट, तो वो फाइनाइट सेट हो गए। जैसे मान लो कि हमने बोला यही जैसा था, जैसे हमने अभी एक सेट लिया था, दैट सेट इज द नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर 6 से पहले हम काउंट करके बता सकते हैं 1 2 3 4 5, तो ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। नेचुरल नंबर लेस देन 900, ठीक है भाई, 900 तक क्या जिसमें नेचुरल नंबर है सारे बता गए, तो हम इन चीजों को काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं फाइनाइट सेट। तो सेट्स विच वी कैन, द सेट्स हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड इज नोन एज आपका फाइनाइट सेट, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम, अगर दूसरे की बात करें तो इनफाइनाइट सेट होता है। ये इनफाइनाइट अपने आप में बता रहा नाम से, इनफाइनाइट नहीं, बहुत सारी चीजें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे उसी सेट में अगर मैं ये बोलूं नेचुरल, इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है, तो भैया इनफाइनाइट होगा, हमें पता ही नहीं है एंड पॉइंट क्या है, ठीक है। नंबर बहुत सारे होते हैं हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो नेचुरल नंबर कंटिन्यू, इट गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन, दैट्स व्हाई हम ये कह देंगे द सेट इज इनफाइनाइट। उसे कैसे दिखा देंगे? नेचुरल नंबर के इनफाइनाइट सेट को हमने दिखा दिया 1 2 3 4 और ये हमने 3 डॉट से, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये क्या है? इनफाइनाइट यानी एंड पॉइंट तक जा रहा है, क्लियर है। तो इनफाइनाइट समझ आ गया, फाइनाइट समझ आ गया। उसके बाद थर्ड में अगर हम बात करें तो एक होता है हम पे एम्प्टी सेट, जिसे हम नल सेट भी बोलते थे। क्या बोलते थे? सो एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब होता है खाली, ठीक है, यानी सेट हैविंग नो एलिमेंट, सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? जिस भी सेट में एलिमेंट ना हो कोई भी, और उसे हम बोल देंगे एम्प्टी सेट। इसे डिफाइन दिखाते कैसे हैं? आइदर वी विल मेक टू कर्ली ब्रैकेट्स, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट दिखा देते हैं, और इसे हम 5 को 5 के सिंबल से भी दिखा देते हैं, यानी 0 क्रॉस कर देते हैं, ऐसे काट देते हैं, 5 के सिंबल होता है, ठीक है। तो 5 से भी, या फिर हम इसे ऐसे दिखा देते हैं। ये दोनों का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट या नल सेट कह लो, लेकिन कभी भी इन दोनों चीजों का एक साथ यूज मत कर देना, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ सेट हैविंग वन एलिमेंट दैट इज 5 इन इट, ठीक है, उसके अंदर 5 है एक एलिमेंट, ठीक है। तो ये एक एम्प्टी सेट और नल सेट नहीं, ठीक है बेटा। तो तीनों टाइप समझ आए अच्छी तरीके से आपको, फाइनाइट, इनफाइनाइट और नल सेट। चलिए ये समझ आ गई, तो मूव ऑन करते हैं कुछ आपको एक्सरसाइज की तरफ को। उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कुछ जर्नल कुछ सेट डिफाइन करे गए हैं, ठीक है, उन सेट्स के बारे में बता दें, क्योंकि आपको वो चीजें यूज होंगी आगे, और आगे भी बहुत चैप्टरों में इसके सेट्स के बारे में चीजें यूज होनी है, तो ध्यान से समझना है इन चीजों को। तो सेट को हमने डिफाइन करा है
जैसे हमने कुछ सेट बनाया, कैपिटल एन से हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। डब्ल्यू से हम होल नंबर बोल देते हैं, ठीक है। जेड से होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये सब वही है, ऑल की बात कर रहे हैं। क्यू से हम डिफाइन करते हैं सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, यहां पे भी सब में ऑल है, ठीक है, सारे रेशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, आर भी होता है हमारे पास एक सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है जी। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स की बात करते हैं तो वो आर हो जाता है। इसमें हम एक जेड पॉजिटिव भी ले देते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें हम, ऐसे ही क्यू पॉजिटिव हो जाता है और सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। ऐसे ही हम आर पॉजिटिव भी रख लेते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये रियल नंबर सेट, इसमें पॉजिटिव की बात करते हैं। तो ऐसे हम सेट्स को जनरली डिफाइन करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरीके से। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.2।